नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपसे बात करूंगा। मुंबई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात मरकज में 31 मार्च 2020 को जिनके खिलाफ दिल्ली सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया था, मुंबई हाई कोर्ट ने विदेशी जमातियों के खिलाफ दर्ज सारे मुकदमे खारिज कर दिए। आपको मालूम होगा, आपको बताना चाहता हूं, तबलीगी जमात मरकज में जो विदेशी 44 ऐसे विदेशी नागरिक थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए कहा, जो विदेशी थे उनमें से 44 ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 5-5, 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भरे या माफी मांगे तो आप उसके बाद अपने मुल्क लौट सकते हैं। 44 विदेशी जमातियों ने कहा, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई अपराध नहीं किया, हम कोई घुसपैठिया नहीं है, भारत सरकार ने हमको वीजा दिया, मोदी सरकार ने, तब हम आए हैं। और उन्होंने कहा हम अपराध का बोझ लेकर अपराध का तगमा लगा करके अपने देश नहीं जाएंगे, हम किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। अमेरिकी नागरिक अहमद अली ने तो क्या कहा कि मैं अमेरिका जाकर के पहला दोषी नागरिक नहीं बनना चाहता हूं कि मैंने विदेश की धरती पर कानून तोड़ा है। और मुंबई हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात मरकज में शामिल विदेशी जमातियों की पर दर्ज एफआईआर पर सुनवाई करते समय क्या कहा, जब सरकार महामारी या विपत्ति का मामला आती है तो सरकार क्या करती है, बलि का बकरा ढूंढने का कोशिश करती है। और जो हालात बता रहे हैं, जिस तरीके का अब किया गया है, इस बात के आसार हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा सरकार ने बनाया। वो आप और हम सब लोग भी जानते हैं, जो देश और दुनिया के लोग हैं, कि बीमारी किसी जाति, धर्म, मजहब को देख करके नहीं आती है। और मीडिया ने भी बड़ी साजिश के तहत क्या किया, मीडिया ने सोची समझी साजिश के तहत तब तबलीगी जमात को बदनाम किया। और बहुत अच्छी बात यह रही कि इस सब बात पर मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को सरकार रद्द करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिन हो गए मुंबई हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को, और मैं बधाई देना चाहता हूं तबलीगी जमात मरकज के उन 44 विदेशी जमातियों को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के में माफी मांगने से या 5-10 हजार रुपए जुर्माना भरने से इनकार कर दिया। कहा हम भारत में रह करके पूरी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। उसी सुप्रीम कोर्ट में 9 अगस्त को जहां जमातियों ने यह कहा हम माफी नहीं मांगेंगे, प्रशांत भूषण जी ने भी कहा, वरिष्ठ अधिवक्ता, उन पर भी अलग मुकदमा है। उन पर मुकदमा क्या है, स्वतः संज्ञान लिया। प्रशांत भूषण जी पर 2 बातें हैं। एक तो प्रशांत भूषण बोले 2011-12 में पहले का मामला है, तब उन्होंने कहा था तहलका की पत्रकार के साथ, तहलका के जो पत्रकार थे उनके साथ में चर्चा के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, यह बात कही थी। और दूसरी बात, अभी कोरोना काल में जब हमारे देश की आम नागरिकों को पुलिस वाले पशुओं की तरह पीट रहे थे जगह जगह, उस वक्त, और जब सारा कुछ लॉकडाउन था, उस वक्त हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोबडे जी मोटरसाइकिल, महंगी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे, बगैर हेलमेट और बगैर मास्क लगाए हुए। इसको लेकर ट्वीट किया है प्रशांत जी ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। मिलावट के खिलाफ आप ट्विटर पर लिखते हैं, कई लोगों को पता लग गया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोटरसाइकिल पर बगैर हेलमेट और बगैर मास्क के थे, इसलिए तो प्रशांत भूषण जी से कहा कि आप माफी मांगो। प्रशांत भूषण बोले मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में 9 अगस्त को जमातियों ने कहा हम माफी नहीं मांगेंगे, और 20 अगस्त को प्रशांत भूषण ने कहा माफी नहीं मांगेंगे, और दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट फंस गया। सुप्रीम कोर्ट जमातियों से भी माफी नहीं मंगवा पाया और प्रशांत भूषण से भी माफी नहीं मंगवा पाया। जग हसाई दोनों में नरेंद्र मोदी और दिल्ली की केजरीवाल की सरकार की भी हो रही है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं तबलीगी जमात के उन जमातियों को, 44 जमातियों को, जिन्होंने कहा किसी भी कीमत पर हम ये नहीं करेंगे। मुंबई हाई कोर्ट से भी बात प्रमाणित हो चुकी है कि बलि का बकरा बनाने का षड्यंत्र किया गया है।